निकल जा इस घर से। आज के बाद इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। माँ जी, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। मैं इस छोटी सी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगी? वो सब मैं नहीं जानती, बस तू निकल जा। अरे इस बच्ची की दुहाई दे रही है तू, इसी की वजह से तो तुझे घर से बाहर निकाल रही हूँ। सुनिए जी, आप तो कुछ कहिए ना, रोकिए ना माँ जी को। मैं कहाँ जाऊंगी इस घर को छोड़कर? मेरा तो आपके सिवा और कोई नहीं है। माँ सही कह रही है, एक के बाद एक बेटियां पैदा करती जा रही है तू। अरे मैंने तो सोचा था कि इस बार तुझे बेटा होगा, लेकिन नहीं, तू तो बेटियां ही पैदा कर रही है। मुझे बेटियां होती है, इसमें मेरी क्या गलती है? देखा बेटा, एक तो गलती करती है और ऊपर से जबान भी चला रही है। देख क्या रहा है, निकाल दे इसे इस घर से बाहर। केशव मधु का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल देता है। मधु की गोद में उसकी नवजात बेटी भी थी। दरअसल मधु को पहले 3 बेटियां थी। बेटे की चाह में उसके पति और सास मधु से चौथी बार बेटे की आस लगाए बैठे हुए थे, लेकिन इस बार भी उसने एक बेटी को जन्म दिया और उसे घर छोड़कर बाहर जाना पड़ा। मधु बहुत दूर तक चल कर आई थी, बहुत थक गई थी और प्यास के मारे उसका गला सूख रहा था। उसे दूर एक नदी दिखाई दी और वो नदी के पास आ गई। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत आभार। कम से कम पानी तो दिखाई दिया। कितनी प्यास लगी है, मेरी बच्ची को भी भूख लगी है, लेकिन क्या करूं, मैंने ही कुछ खाया नहीं है, तो इसे दूध कैसे पिलाऊं? बेटा, मैं अभी पानी पी कर आती हूँ, फिर हम थोड़ी और आगे चल जाते हैं। फिर मैं देखती हूँ खाने का कोई इंतजाम होता है क्या। हाँ मेरा बच्चा। ऐसा कहकर मधु बच्ची को नदी के किनारे पर रखकर खुद पानी पीने के लिए नदी के पानी में उतर जाती है, लेकिन थकान की वजह से वो फिसल जाती है और पानी की तेज बहाव में बह जाती है। बच्ची बहुत रो रही होती है। नदी के पास ही एक जंगल था। कुछ देर के बाद जंगल से कुछ हिरनें पानी पीने के लिए नदी पर आती हैं। वहाँ उस नवजात बच्ची को देखकर, अरे कितनी छोटी बच्ची है ये, इसे ऐसे कौन छोड़कर गया होगा इसे? माया बहन, लगता है कि ये बेटी है, इस कारण से कोई इसे छोड़ कर गया होगा। सुना है कि कुछ इंसान सिर्फ बेटे की चाह करते हैं। अगर उनके घर में लड़की ने जन्म लिया तो वो इसे ऐसे ही कहीं सुनसान जगह पर छोड़ कर जाते हैं। कितने निर्दय होते हैं ऐसे इंसान। कोई अपने ही बच्चे को ऐसे मरने के लिए कैसे छोड़ सकता है? और माँ जन्म देने वाली माँ का दिल नहीं दुखता? हिरन माया को उस बच्ची को देखकर बहुत दुख होता है। फिर काया छाया, मैं सोच रही हूँ कि हम इसे अपने साथ अपने जंगल में ले जाते हैं। इसे यहाँ ऐसे छोड़ना इस बच्ची के लिए सुरक्षित नहीं है। लेकिन माया दीदी, हम इसे अपने साथ कैसे रखेंगे? हमारे ही रोज के खाने पीने का ठिकाना नहीं होता, इसे क्या हम खिलाएंगे? छाया सही बोल रही है बहन। हम तो पेड़ के पत्ते, हरी घास खाकर गुजारा करते हैं, लेकिन इसे तो दूध पीने की जरूरत है। वो हम इसे कहाँ से देंगे? वो सब बाद में देखेंगे। सबसे पहले इसे यहाँ से ले जाना ज्यादा जरूरी है। हिरन माया बाकी 2 हिरणों के साथ बच्ची को लेकर जंगल में चली जाती है। जंगल में जाने के बाद छाया, कुछ दिनों पहले मिट्टी हथनी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। हम इस बच्ची को उसका दूध पिला सकते हैं। लेकिन इंसान के बच्चे के लिए हथनी का दूध? वो एक माँ का दूध है छाया, बच्चे के लिए तो अमृत होता है। हिरन माया के कहने पर बच्ची को मिंटी हथनी का दूध पिलाया जाता है। धीरे धीरे बच्ची बड़ी होने लगती है। मिंटी हथनी और उसका बाकी हाथी परिवार भी अब बच्ची को अपना मानने लगा था। एक दिन हमें अब इस बच्ची का कुछ नाम रखना चाहिए। हाँ, कब तक हम इसे बच्ची बच्ची कहें? इसकी आंखें बिल्कुल हमारे जैसी हैं। मुझे लगता है कि हम इसका नाम मुर्गाछी रखें। हाँ, बहुत अच्छा नाम है। उस दिन के बाद सब बच्ची को मुर्गाछी कहकर बुलाने लगते हैं।
एक दिन जंगल का राजा शेर हिरन की गुफा के पास आता है। उसे इंसान की गंध आती है। फिर यहीं से आ रही है सुगंध। हाँ, यहाँ एक बच्ची है, इसे खाकर मजा आ जाएगा। शेर मृगाक्षी की तरफ बढ़ने लगता है। तब सभी हिरनें उसके सामने आती हैं। वनराज, इस बच्ची को छोड़ दीजिए, इसे खाने का विचार अपने मन से निकाल दीजिए। तुम कौन होती हो मुझे ये बताने वाली? वनराज, ये मेरी बेटी जैसी है, मैंने इसे पाला है, ये बहुत छोटी है, चाहो तो आप मुझे खा लो, लेकिन इस बच्ची को नहीं। नहीं, तुम सब जानवरों का मांस बहुत खा चुका हूँ। इस इंसान की गंध मुझे इसे खाने पर विवश कर रही है। लेकिन हाँ, तुम्हारी बात भी सही है, ये अभी बहुत छोटी है। शेर वापस चला जाता है। हिरन को लगता है कि उसके कहने पर शेर ने अपना दयालुपन दिखाया है। 5 साल बीत जाते हैं। सभी हिरनें खाने की तलाश में कहीं गई हुई थी। मृगाक्षी अकेली गुफा में बैठी थी। तभी शेर वहां आया और अकेली है ये बच्ची आज। बेटी, आओ मेरे साथ आओ। आप कौन है? मैं तुम्हारा मामा हूँ, शेर मामा। तुम्हें पता है, मैं इस पूरे जंगल का राजा हूँ। चलो मेरे साथ मेरी गुफा में। मेरे पास खाने की बहुत चीजें हैं और बहुत खिलौने भी हैं। तुम्हें खेलना है? हाँ मामा जी, मुझे खेलना है। तो चलो, जब माया वापस आएगी तब मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगा। शेर की बात सुनकर मृगाक्षी उसके साथ चली जाती है। कुछ देर के बाद जब हिरन वापस आती है तब उसे मृगाक्षी कहीं नहीं दिखती। सभी हिरनें मृगाक्षी को जंगल में ढूंढते हुए शेर की गुफा के पास आकर पहुंचती हैं। वो देखती हैं कि शेर मृगाक्षी के साथ खेल रहा था। उसके चेहरे के भाव देखकर माया समझ गई कि शेर इसे बहाने से लेकर आया है और इसे खाने वाला है। मृगाक्षी, चलो, मैं आ गई हूँ। माँ, मामा जी के साथ खेलने में मजा आ रहा है, खेलने दो ना। हाँ माया, तुम जाओ, हमें खेलने दो, बहुत मजा आ रहा है, थोड़ी देर और। मैं समझ गई हूँ वनराज, आप इसे क्यों यहाँ लेकर आए हैं। मुझे तो लगा था कि उस दिन आप मेरी बात मानकर वापस चले गए थे, लेकिन आपका इरादा तो कुछ और ही था। बिल्कुल सही समझ रही हो माया। उस दिन तुमने कहा था कि अभी ये बच्ची छोटी है। मैंने सोचा इतनी छोटी बच्ची को खाकर वैसे भी मेरी भूख नहीं मिटेगी, इसीलिए मैं इंतजार कर रहा था कि ये बड़ी हो जाए। वनराज, छोड़ दो उसे। शेर माया की बात नहीं मान रहा था। तभी हिरन माया ने हिरन छाया और काया को इशारा किया। वो दोनों मिंटी और बाकी हाथियों के पास मदद मांगने गई। मिंटी और बाकी हाथी भागकर शेर की गुफा के पास जाने लगे। उनके भागने से जमीन हिलने लगी और शेर हड़बड़ा गया। इसी मौके का फायदा उठाकर माया मृगाक्षी को लेकर गुफा से बाहर आई। शेर की गुफा जोर जोर से हिल रही थी और उसके पत्थर गिरने लगे थे। उनके पत्थर के नीचे दबकर शेर की मौत हो जाती है। आखिरकार इस दुष्ट वनराज का अंत हो ही गया। कुछ साल बीत जाते हैं। मृगाक्षी अब जवान हो गई थी। वो बहुत सुंदर लगने लगी थी। एक दिन राजसभा में, हमें एक नया महल निर्माण कराना है, इसीलिए बहुत बड़ी भूमि की आवश्यकता होगी। प्रधान जी, हमारी राज्य भूमि कहाँ उपलब्ध हो सकती है? महाराज, हमारे राज्य की सीमा पर एक बहुत बड़ा जंगल है। वहाँ की भूमि का एक टुकड़ा यदि हम महल बनाने के लिए उपयोग में लाएं तो उचित होगा। ठीक है, कल ही सैनिकों को भेजकर वन के उस भाग को खाली करा लिया जाए। अगले दिन चारुदत्त के सैनिक जंगल में पेड़ तोड़ने के लिए आते हैं। तभी मृगाक्षी उन्हें रोक लेती है। वो फिर भी पेड़ तोड़ने के लिए कुल्हाड़ी उठाते हैं। तब मृगाक्षी खुद पेड़ को लिपटकर खड़ी हो जाती है। सैनिक कुछ कर नहीं पाते और वापस राजमहल लौट जाते हैं। महाराज, जंगल में एक सुंदर युवती थी जिसने हमें पेड़ नहीं काटने दिए। जब हम जबरदस्ती एक पेड़ काटने गए
तब वो खुद एक पेड़ को पकड़कर खड़ी हो गई, फिर हम कुछ नहीं कर पाए। एक युवती, और वो भी इतनी साहसी। सेनापति ध्रुव, आप जाकर इस विषय में ज्यादा जानकारी प्राप्त कीजिए कि वो युवती कौन है और क्या चाहती है। सेनापति ध्रुव महाराज का आदेश लेकर जंगल की ओर रवाना हो जाते हैं, लेकिन वो सेनापति का नहीं बल्कि एक सामान्य मनुष्य का भेष धारण करके जाते हैं। वो देखते हैं कि मृगाक्षी पेड़ पर बैठी हुई थी और वो बहुत मायूस थी। उसकी सुंदरता देखकर ध्रुव मोहित हो जाते हैं। मृगाक्षी के आसपास बाकी जानवर भी होते हैं। फिर, तुम कौन हो कन्या, और इतने सारे प्राणियों के बीच तुम्हें भय नहीं लगता? मैं मृगाक्षी हूँ और ये सभी मेरे परिवारजन है। ये जंगल ही मेरा घर है, मुझे किससे भय? क्या ये जंगल तुम्हारा घर है? हाँ, लेकिन आप कौन हैं और मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो एक यात्री हूँ, आगे के राज्य में जा रहा हूँ। विश्राम करने के लिए रुक गया था। तुम्हें इन सभी जानवरों के बीच देखा तो मुझे लगा कदाचित तुम्हें सहायता की आवश्यकता होगी, इसीलिए चला आया। यहाँ मुझे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। मैंने अभी किसी राजा के कुछ सिपाहियों को वापस भेजा है। वो यहाँ हमारे ये पेड़ काटने आए थे। हाँ, मैंने भी सुना है महाराज चारुदत्त को एक नया राजभवन बनाना है। हाँ, तो वो बनाए राजभवन, लेकिन यहाँ क्यों? ये जंगल तोड़कर क्यों बनाना है उन्हें राजभवन? कहीं और भी तो बना सकते हैं। उन्हें पता नहीं है कि एक पेड़ को काटना 100 हत्याओं के बराबर होता है। वो क्यों इतना बड़ा पाप अपने सर पर ले रहे हैं? वाह, ये सारी शास्त्र की बातें तुमने कहाँ पढ़ी हैं? मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन यहाँ कई साधु और योगी आकर ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं। उनसे ही मैंने ये सुना है। मुझे तो लगता है कि किसी को महाराज को ये बात जाकर बताने की जरूरत है। ध्रुव पहले ही मृगाक्षी के सौंदर्य पर मोहित हो गया था। अब उसकी बातें सुनकर उसे मृगाक्षी से और भी प्रेम हो जाता है। वो चारुदत्त के पास आकर उन्हें समझाता है कि जंगल काटना उचित नहीं है। चारुदत्त को भी ध्रुव की बात उचित लगती है। ध्रुव अब रोज मृगाक्षी से मिलने आता है। दिन बीतते हैं और मृगाक्षी को भी ध्रुव से प्यार हो जाता है। एक दिन एक बहुत बड़ा अजगर हिरण माया को पकड़ लेता है और उसे निगलने लगता है। ये देखकर मृगाक्षी उस अजगर पर पत्थर मारने लगती है, लेकिन अजगर टस से मस नहीं होता। मृगाक्षी को लगता है कि अब उसकी माया नहीं बचेगी। तभी ध्रुव वहाँ आकर अपने धनुष से बाण छोड़ता है और उस अजगर को मार डालता है। मृगाक्षी माया को अजगर के मुंह से बाहर निकालती है। कौन हो तुम? तुम कोई सामान्य इंसान नहीं हो सकते। तुमने इतना सही निशाना कैसे साधा? अब तुम्हें क्या सत्य बताना ही पड़ेगा। मैं महाराज चारुदत्त का सेनापति ध्रुव हूँ। मैं तुम्हारे बारे में जानकारी प्राप्त करने आया था, क्योंकि तुमने उस दिन सैनिक को जंगल तोड़ने से मना किया था, लेकिन मुझे देखते ही तुमसे प्रेम हो गया। तुम मेरे बारे में कुछ गलत धारणा ना बनाओ, इसीलिए मैंने तुमसे सत्य छुपाए रखा। मृगाक्षी, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। बेटी मृगाक्षी, ये लड़का सच में तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम इसके साथ विवाह करके सुखी हो जाओ। लेकिन माँ, अगर मैं चली जाऊंगी तुम अकेली हो जाओगी। नहीं बेटा, मुझे तो खुशी है कि मेरी बेटी सुख में है। तुम कब तक ऐसे जंगल में भटकती रहोगी? जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब तू एक नवजात बच्ची थी। मैं तुम्हें तुम्हारी सुरक्षा के लिए अपने साथ जंगल में ले आई थी, लेकिन अब तुम बड़ी हो गई हो, अपना ख्याल खुद रख सकती हो और सेनापति जी जैसे योद्धा को अपने पति के रूप में पाकर तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। मृगाक्षी, तुम चाहो तो हम इस हिरण को अर्थात तुम्हारी माँ को अपने साथ ले जा सकते हैं। हमारे भवन के बाहर एक बड़ा बगीचा है, वहाँ पर ये सुख से रह सकती हैं। ध्रुव की बात सुनकर मृगाक्षी खुश हो जाती है। दोनों हिरण को साथ लेकर ध्रुव के घर में चले जाते हैं। वहाँ ध्रुव और मृगाक्षी का धूमधाम से विवाह हो जाता है। हिरण अब मृगाक्षी के साथ सुख और सुरक्षा से बाकी का जीवन व्यतीत करती है।
स्वर्ग लोक में गंधर्व कन्या लावण्या कमल उद्यान में घूम रही थी। लावण्या इतनी सुंदर थी कि किसी अप्सरा को भी उसे देखकर ईर्ष्या हो। एक बार जो लावण्या को देख लेता था वो उसे बार बार देखने की कामना करता था। जब वो कमल के फूल पानी से निकाल रही थी तभी वहाँ से एक युवान ऋषि आते हैं। वो कमल के कुछ पुष्प तोड़कर चले जाते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनके पास इतनी सौंदर्यवती खड़ी है। उनका ये व्यवहार देखकर लावण्या क्रोधित हो जाती है। महर्षि, लावण्या उन्हें पुकारती है। महर्षि रुक जाते हैं और जी देवी। महर्षि, कदाचित आप स्वर्ग लोक में अभी अभी पधारे हैं। आप जानते नहीं मैं कौन हूँ? क्षमा करें देवी, परंतु मुझे आपका परिचय नहीं है। मैं गंधर्व कन्या लावण्या हूँ। पूरे स्वर्ग लोक में मेरी जितनी सौंदर्यवती दूसरी कोई नहीं है। स्वर्ग लोक में ऐसा कोई नहीं जो मुझे एक बार देखकर पुनः पलटकर ना देखे। और आपने मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। मैं आपके समीप ही खड़ी थी, परंतु आप कमल पुष्प तोड़कर चले भी गए। ये तो मेरा अपमान है। नहीं देवी, आपका अपमान करने का मेरा कोई आशय नहीं था, परंतु मैंने आजीवन ब्रह्मचार्य पालन करने का व्रत लिया है। इसी कारण से मैं किसी भी स्त्री की तरफ देखता भी नहीं। आपके सौंदर्य का मुझे कदापि लोभ नहीं हो सकता। मैं तो केवल अपने स्नान, संध्या, पूजा और ध्यान में ही संतुष्ट हूँ। अच्छा, आपको इतना अभिमान है अपनी ध्यान और पूजा पर? अभिमान नहीं देवी, परंतु कोई भी प्रलोभन मेरे व्रत को भंग नहीं कर सकता, ये सत्य है। महर्षि इतना कहकर चले जाते हैं। लावण्या को उनकी बात सुनकर बहुत क्रोध आता है। अगले दिन जब महर्षि स्नान के लिए नदी में गए हुए होते हैं, तब लावण्या पत्थर पर रखे हुए उनके वस्त्र उठाती है और एक ऊंचे पेड़ पर फेंक देती है। ये देखकर महर्षि का शरीर क्रोध से कांपने लगता है। वो उसे श्राप देते हैं। हे उद्दंड युवती, तुझे अपने सौंदर्य पर बहुत ज्यादा अभिमान है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पृथ्वी लोक में जन्म लेगी और वहीं तेरी मृत्यु होगी। तुझे स्वर्ग लोक छोड़कर जाना होगा। महर्षि के श्राप के कारण लावण्या को स्वर्ग लोक छोड़ना पड़ता है और वो पृथ्वी लोक में एक मछुआरे के घर में जन्म लेती है। उसे जन्म देते ही मछुआरे की पत्नी का स्वर्गवास हो जाता है। फिर मछुआरा उस नवजात बालिका को लेकर महारानी शांति प्रिय के पास आता है। महारानी शांति प्रिय की जय हो। महारानी, ये मेरी बेटी है। इसे जन्म देते ही मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है। मैं गरीब मछुआरा हूँ। यदि मेरी पत्नी जीवित होती तो इस बच्चे का पालन पोषण करती, परंतु अब इसका उत्तरदायित्व मुझ पर आया है। मुझे मछली पकड़ने के लिए कई दिनों तक समुद्र में रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में मैं इसे अपने साथ नहीं रख सकता और इसके लिए मैं अपना काम छोड़कर घर पर भी नहीं रह सकता। इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस बालिका को अपनाइए और मुझे इस दायित्व से मुक्त कीजिए। महारानी शांति प्रिया के दृश्य में सबके लिए बहुत प्रेम था। वो उस बच्ची को मछुआरे के हाथ से अपने गोद में ले लेती हैं। कितनी सुंदर बालिका है। मछुआरे, तुम आज से इस बालिका के दायित्व से मुक्त हो। ये अब मेरी पुत्री है। मेरे 7 पुत्र हैं। इसका मुझे संतोष था, किंतु मेरी ये सदा ही मनसा थी कि मेरी एक पुत्री हो। आज से ये मेरी पुत्री राजकुमारी देवयानी है। महारानी मछुआरे को वापस भेज देती हैं और उस बालिका को अपनी पुत्री बना लेती हैं। महाराज शंख शर्ण भी महारानी के इस निर्णय से आनंदित होते हैं। समय बीत रहा होता है और राजकुमारी देवयानी अब बड़ी हो रही थी। एक दिन छोटी राजकुमारी को खेलते हुए देख महारानी शांति प्रिय, आपने इस बालिका को अपनी पुत्री बनाकर सत्य में बहुत ही अच्छा कार्य किया है। हमारे राज्य भवन में हमारे राजकुमारों की रौनक तो थी, परंतु इस बालिका के आने के बाद तो जैसे राजभवन में जीवन आ गया हो। सत्य कहते हैं, एक पुत्री तो होनी ही चाहिए जिसके नुपुर की झनकार पूरे भवन में गूंजे। हाँ महाराज, परंतु अब देवयानी बड़ी हो रही हैं।
हमारे राजकुमारों की भी भांति अब हमें राजकुमारी को भी शिक्षा देनी चाहिए। राजकुमारी देवयानी सौंदर्यवती है। यदि वो शिक्षा प्राप्त करके विद्यावती भी बन जाएंगी तो इस धरती पर उनके सर्वथा में और कोई राजकुमारी खड़ी नहीं हो सकती। महाराज शंकरशन को महारानी शांति प्रिया का प्रस्ताव उचित लगता है और राजकुमारी देवयानी की शिक्षा शुरू हो जाती है। उसी राज्य की एक विदुषी के पास देवयानी शिक्षा प्राप्त करने जाती है। कुछ वर्ष बीत जाते हैं और अब राजकुमारी देवयानी अब एक अति सुंदर युवती बन चुकी होती है। एक दिन, महाराज, हमारी बेटी अब विवाह के योग्य हो गई है। उसके लिए कई राज्यों से विवाह के प्रस्ताव भी आ रहे हैं। मुझे लगता है कि अब हमें उसके विवाह के विषय में विचार करना चाहिए। अवश्य महारानी, परंतु एक बार देवयानी से भी हमें पूछना चाहिए कि वो हमारी पसंद से विवाह करना उचित समझती है या उन्हें अपना स्वयंवर कराना है। हमारी पुत्री उच्च विद्या विभूषित है, बुद्धिशाली है, उसका वर भी उसकी भांति ही बुद्धिशाली होना चाहिए। फिर दोनों देवयानी को बुलाते हैं और पुत्री देवयानी, अब तुम विवाह के योग्य हो गई हो, इसीलिए हम तुम्हारे विवाह के विषय में बात कर रहे हैं। मुझे तुमसे पूछना है कि तुम विवाह करोगी या उसके पूर्ण तुम्हें स्वयंवर करने की इच्छा है। हमारी संस्कृति में कन्या को अपना स्वयंवर चुनने की अनुमति दी गई है और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा ये निर्णय तुम स्वयं लो। पिताश्री, मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप मेरे लिए जो भी करेंगे वो उचित ही होगा, परंतु मैं अपना स्वयंवर करने की इच्छा रखती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि हमारी धरती पर ऐसा कौन बुद्धिशाली है जो मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा। देवयानी के इच्छा के अनुसार महाराज शंकरशन और उनके पुत्र मिलकर देवयानी के स्वयंवर का भव्य आयोजन करते हैं। स्वयंवर के लिए दूर दूर से राजकुमार आते हैं। देवयानी पहले ही बहुत सुंदर थी और स्वयंवर के समय विविध आभूषण और सुंदर वस्त्रों से सजी हुई और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। देवयानी स्वयंवर का प्रश्न पूछना आरंभ करती है। मेरा आप सभी को अभिवादन है। मैं आपसे 3 प्रश्न पूछूंगी और तीनों का उत्तर एक ही है। जो भी मेरे प्रश्नों का सही और उचित उत्तर देगा उस राजकुमार की गले में वरमाला डालूंगी। मेरा पहला प्रश्न है कि ऐसा क्या है जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता और सदा हमारे साथ रहता है। दूसरा प्रश्न ये है कि हम सभी एक किराए के घर में रहते हैं और एक न एक दिन हमें वो घर छोड़कर जाना है। वो घर कौन सा है? और तीसरा प्रश्न है कि वो क्या है जो गरीब, धनिक, वृद्ध, युवान ऐसा कोई भेद नहीं रखता। देवयानी का प्रश्न सुनकर सभी राजकुमार चौंक जाते हैं। कई राजकुमारों को लगता है कि ये कोई छल है। एक राजकुमार, राजकुमारी देवयानी, ये कैसा प्रश्न है? इन तीनों प्रश्नों का एक ही उत्तर होना संभव ही नहीं है। ये हमारे राजकुमारों का उपहास है। आप कहती हैं कि हम सब एक किराए के घर में रहते हैं, परंतु हम तो राजकुमार हैं, अपने राज्य भवन में रहते हैं। आपका प्रश्न ही उचित नहीं है राजकुमारी, और आप हमसे ऐसे प्रश्न पूछ रही हैं जिसका कोई उत्तर नहीं हो सकता। मैं इस स्वयंवर को एक छल मानता हूँ जो आपने हम सबके उपहास के लिए किया है। आपको अपनी विद्या पर अहंकार हो गया है। नहीं राजकुमार, ये कोई उपहास नहीं है। इन तीनों प्रश्नों का एक ही उत्तर है। कदाचित आपके पास इतनी बुद्धि नहीं कि आप इन प्रश्नों का उत्तर दे सके। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कृपया अन्य राजकुमारों को भ्रमित न करें। कई राजकुमारों को इन प्रश्नों का उत्तर नहीं आता, तो कई राजकुमार गलत उत्तर देकर अपने स्थान पर लौट जाते हैं। महाराज शंकरशन और महारानी शांतिप्रिया को चिंता होने लगती है कि अब राजकुमारी देवयानी का स्वयंवर कैसे संपन्न होगा। तभी राजकुमार शशिधर वहां आते हैं और राजकुमारी देवयानी, आप सत्य में बहुत ही बुद्धिशाली हैं। ऐसे 3 प्रश्न जिसका एक ही उत्तर हो, ऐसे प्रश्न कोई उच्च विद्या विभूषित ही पूछ सकता है। सत्य में ये बहुत विकट प्रश्न है, परंतु मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। राजकुमारी, आपका पहला प्रश्न था, ऐसा क्या है जो सदा हमारे साथ होता है, जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता? तो उसका उत्तर है मृत्यु।
मृत्यु सदा ही हमारे साथ होती है। जीवन हमारा साथ छोड़ देता है और हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मृत्यु हमें अपने साथ ले जाती है। इसी अर्थ से आपके पहले प्रश्न का उत्तर है मृत्यु। आपका दूसरा प्रश्न था, हम सब एक किराए के घर में रहते हैं और हम सबको एक दिन वो घर छोड़कर जाना है। उसका उत्तर भी है मृत्यु। किराए का घर अर्थात हमारा ये शरीर। हम सबको एक दिन हमारे शरीर का त्याग कर अपनी आत्मा को मुक्त करना पड़ता है और ये मृत्यु के पश्चात होता है। इसी कारण से आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी मृत्यु है। आपका तीसरा प्रश्न था कि ऐसा क्या है जो गरीब, धनिक, वृद्ध, युवान ऐसा कोई भेद नहीं रखता। तो राजकुमारी, मेरे अनुमान से उसका भी उत्तर मृत्यु है। मृत्यु ही है जो सबको आती है। मृत्यु से आज तक ना कोई बचा है और ना कोई बच सकता है। कोई राजा हो या रंक, वृद्ध हो या युवान, उच्च जाति में जन्म लिया हो या नीची जाति में, परंतु मृत्यु इन सब का भेद नहीं करती और सबको प्राप्त होती है। इस कारण से आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर भी है मृत्यु। अर्थात आपके तीनों प्रश्न का उत्तर एक ही है, मृत्यु। राजकुमार शशिधर का ये उत्तर सुनकर राजकुमारी देवयानी आनंद से ओतप्रोत हो जाती हैं। वहाँ पर बैठे हुए सभी राजकुमार और ग्रामवासी तालियां बजाने लगते हैं। शंकरशन और शांति प्रिया भी बहुत आनंदित हो जाते हैं। राजकुमार शशिधर, आपने मेरे प्रश्नों का उचित उत्तर दिया है। आप सत्य में बहुत ज्यादा बुद्धिशाली हैं। मैं आपको अपना वर चुनती हूँ। राजकुमारी देवयानी वरमाला लेकर राजकुमार शशिधर के पास आती हैं। वो राजकुमार के गले में वरमाला डालने ही वाले होती हैं कि तभी वही महर्षि जिन्होंने स्वर्ग लोक में गंधर्व कन्या लावण्या को श्राप दिया था, वो वहाँ प्रकट हो जाते हैं। राजकुमारी, आप ये विवाह नहीं कर सकती। महर्षि, मुझसे या मेरी पुत्री से कोई अपराध हुआ है क्या? आप इसे विवाह करने से क्यों मना कर रहे हैं? राजन, ये आपकी कन्या आपकी पुत्री नहीं अपितु गंधर्व कन्या है। स्वर्ग लोक में इसने अपने सौंदर्य के अभिमान में आकर मेरे साथ उद्दंडता की थी। इस कारण मैंने इसे श्राप दिया था कि ये पृथ्वी लोक में जाकर जन्म लेगी और वहीं इसकी मृत्यु होगी। महर्षि, आपके श्राप के कारण मैं पृथ्वी पर आई हूँ, मृत्यु भी नहीं हुई है, तो फिर मैं विवाह क्यों नहीं कर सकती? देवी, मैंने अपने क्रोध में आकर आपको श्राप दिया, परंतु उसके बाद आपके पिता ने मुझसे आकर क्षमा मांगी और आपको पुनः स्वर्ग लोक में लाने की विनती की। आपके पिता आपके विरह में बहुत पीड़ा में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। मुझसे उनकी पीड़ा देखी नहीं गई, इसीलिए मैं आपको पुनः स्वर्ग लोक में ले जाने के लिए आया हूँ। क्षमा करें महर्षि, परंतु किसी वह ऋषि का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपका श्राप तो अभी अपूर्ण है। मैंने पृथ्वी पर जन्म तो ले लिया, परंतु मेरी मृत्यु होने तक मुझे यहीं रहना होगा और कोई भी मनुष्य देह धारण करके स्वर्ग लोक में नहीं जा सकता। ये सत्य है, इसलिए मैं आपके साथ अभी स्वर्ग लोक नहीं आ सकती। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे पिता से कहें कि पृथ्वी पर ये देह छोड़ने के बाद में अवश्य उनके पास आऊंगी, परंतु अभी मेरा उनके पास आना संभव नहीं है। महर्षि, आपने क्रोध में आकर मुझे श्राप दे दिया, परंतु वो श्राप मेरे लिए वरदान बन चुका है। मेरा बाल्यकाल उत्तम तरह से व्यतीत हुआ है और अब एक बुद्धिशाली मनुष्य के साथ विवाह करके मेरा उर्वरित जीवन भी सुख से व्यतीत होगा। देवयानी की बात सुनकर महर्षि चले जाते हैं। देवयानी और राजकुमार शशिधर का विवाह हो जाता है और दोनों संतोष और आनंद के साथ अपना जीवन जीने लगते हैं।